So hello guys, welcome back to the channel SAP by TP Techie। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सब फोल्डर्स हमने पूरे एक्सप्लेन किए थे और हमें अभी बाकी के फाइल्स भी अंडरस्टैंड करने हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के। सो वन बाय वन हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे component.js से। ओके, सो component.js फाइल, ये जो फाइल है, ओके हियर। सो हम इसको वन बाय वन लाइन अंडरस्टैंड करेंगे कि एक एक फाइल क्या क्या फंक्शन करती है और क्या क्या रोल प्ले करती है। सो जब ऐप ओपन होता है, व्हेन द ऐप ओपन्स, व्हाट शुड हैपन फर्स्ट, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए। ऐप जब ओपन होता है तब सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसी को हम ब्रेन ऑफ द ऐप कहते हैं। और ये जो फाइल है ये पूरे एप्लीकेशन को चालू करती है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ द ब्रेन विच होल्ड्स विच लोड्स मॉडल। मॉडल मतलब अगर कोई मॉडल मॉक डेटा है तो वो भी लोड करता है। राउटिंग मतलब जितने पेजेस हमने बनाए हैं एप्लीकेशन में उनके राउट्स। बाद में मैनिफेस्ट डॉट जेसन, हमारी तिजोरी, ठीक है। मैनिफेस्ट डॉट जेसन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। सो कंपोनेंट डॉट जेएस क्या है, ब्रेन है कि सबसे पहले क्या होगा और क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। अभी मैनिफेस्ट डॉट जेसन क्या है, ये काइंड ऑफ आईडी कार्ड है और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक तिजोरी है जिसमें सब चीज़ों के पाथ दिए गए हैं, ठीक है। अगर बैकएंड हम बाइंड करते हैं तो बैकएंड के सर्विसेज के पाथ, ठीक है। हम कोई फाइल यूटिलाइज करते हैं वो फाइल्स के पाथ, मॉडल्स के पाथ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बाद में हम उसमें ऐप का नेम भी मेंटेन करते हैं, ऐप का आईडी मेंटेन करते हैं, ऐप का वर्जन मेंटेन करते हैं। ओ डेटा सर्विसेज मतलब जो मैंने बोला बैकएंड हमने अगर इंटीग्रेट करा है तो वो भी इसी फाइल में मेंटेन होता है। जो हमने यूनिक नेम प्रोजेक्ट बनाते टाइम हमने जो यूनिक नेम दिया था, वो यूनिक नेम का एक्शन, वो यूनिक नेम, ये सब भी इसी फाइल में मेंटेन होता है। ओके, सो इट इज़ अ आईडी कार्ड एंड अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देन वी हैव अ package.json फाइल। अभी package.json फाइल इज हियर। तो package.json फाइल में क्या करता है, package.json फाइल में सभी स्क्रिप्ट होते हैं, मतलब हमारे एप्लीकेशन को चालू करने के लिए, मतलब डेवलपर जो है वो एप्लीकेशन को चालू करता है तो उसके लिए क्या क्या स्क्रिप्ट लगेंगे, मतलब डिप्लॉय करने के लिए क्या स्क्रिप्ट लगेंगी, बिल्ड करने के लिए क्या स्क्रिप्ट लगेंगी, स्टार्ट करने के लिए क्या स्क्रिप्ट लगेंगी। जैसे स्टार्ट करने के लिए मुझे टर्मिनल में फ्यूरी रन डैश डैश ओपन ये लिखना होगा, तब वो एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट होंगी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ठीक है। डिपेंडेंसीज क्या क्या है, तो UFFCL है, तो डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट ये दोनों भी पैकेज डॉट जेसन में होल्ड करता है, ठीक है। देन वी हैव पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है ना, ये सभी जो जो हमने जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज़ की है, मतलब हमारे नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। अभी जो हमारे एप्लीकेशन बिल्ड के टाइम जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के वर्जन्स थे वो वर्जन यहाँ पे मेंटेन होते हैं। मतलब जैसे एज्योर को ऑथ, ये एक लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल के अंदर है, इसका वर्जन 1.7.2 मेरे एप्लीकेशन के अंदर है, वो मैंने लॉक किया है, ठीक है। सो डैट कि ये इन फ्यूचर भी अगर कोई एप्लीकेशन रन करता है तो नोड मॉड्यूल्स की यही वर्जन यूज़ होने चाहिए ये एप्लीकेशन वर्क करने के लिए। ये चीज़ डिफाइन करता है पैकेज लॉग डॉट जेसन। और ये डिफाइन करता है कि हर मशीन पे इसका एग्जैक्ट वर्जन जो है डिपेंडेंसीज के ये वर्क हो, ठीक है। लॉग्स एग्जैक्ट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसीज, इट ensures वर्क सेम ऑन एवरी मशीन। ओके, देन वी हैव UEFI YML फाइल। UEFI YML फाइल क्या करती है, ये बताती है हाउ शुड UEFI रन दिस ऐप। मतलब UEFI जो है टेक्नोलॉजी, इसने हमने जो एप्लीकेशन बनाया इसको रन कैसे करना चाहिए, इसने खुद को बिल्ड कैसा करना चाहिए, कौन सा मिडलवेयर यूज़ होना चाहिए इसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन करने के लिए, यही सब चीज़ें इसमें YML फॉर्मेट में लिखी जाती है। ओके, लिखी गई है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब। ओके, देन वी हैव UI5 लोकल YML सेकंड। इसमें क्या है कि मुझे अभी ये एप्लीकेशन तो मैंने बना दी पर मुझे ये टेस्ट तो करना होगा, मुझे इसको रन करके मेरे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो में तो रन करना होगा ना। तो उसके लिए हमें लोकल प्रॉक्सी लगेंगी, लोकल डेस्टिनेशन लगेंगी, कोई बैकएंड URL लगेंगी लोकल,
तो वो सभी जो लोकल यूआरएल मतलब मेरे सिस्टम पे कौन से पोर्ट लेके रन होंगी ये एप्लीकेशन, जैसे ये पोर्ट लेंगी मेरे ब्राउज़र का, ये पोर्ट ऑक्यूपाई करेंगी ये एप्लीकेशन टू रन दिस। ओके, 300 सेकंड का डिले होगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती है। मेरे एप्लीकेशन की थीम जो है वो एससीपी हॉरिजन है, ठीक है। यही सब सैंडबॉक्स का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जब हम ये एप्लीकेशन रन करेंगे तब, यही सब चीज़ें UI5 मॉक में होती है। MTAYML क्या है? ये क्लाउड के लिए, क्लाउड की तिजोरी है, मतलब क्लाउड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाइल क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये बताती है एप्लीकेशन को कि हमको उसको खुद को पैक कैसे करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है क्लाउड पर, ठीक है। हाउ टू पैक एंड हाउ टू अपलोड दिस टू क्लाउड, मतलब हाउ टू बिल्ड। ये क्या क्या करता है UI ऐप, मतलब ये एक बिल्ड फाइल है, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है ये। इसमें हम बताते हैं कि ID क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है, कौन से मॉड्यूल्स को पैक करना है, कौन से मॉड्यूल को उठाना है क्लाउड को डिप्लॉय करते टाइम, कौन सी डेस्टिनेशन है, ठीक है, कौन सा HTML5 रेपो है, उसका कौन सा HTML5 रेपो का नेम है, सर्विस अगर यूज़ की होंगी तो यहाँ पे सर्विस भी डिफाइन होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ये सब चीज़ों को पैक करना है जब बिफोर डिप्लॉइंग दिस एप्लीकेशन टू क्लाउड। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर फाइल है जिसमें हर एक चीज़ डिफाइन रहती है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। बाद में एक्सेस ऐप जेसन, ये जो है ये इफ़ यूज़र आस्क फॉर दिस URL इट सेंड्स देम हियर, मतलब कि ये अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन में भी, मतलब यूज़र आएगा, ठीक है, मतलब मैंने URL दी तो URL पे क्लिक होने के बाद उसको यूज़र को प्रॉपरली हमारे एप्लीकेशन पे राउट करने का काम जो है वो ये फाइल करती है। ऐप राउटर रूल्स डिफाइन करती है, मतलब कि UI के रिक्वेस्ट, मतलब यूज़र ने जो कॉल्स करे रिक्वेस्ट करे वो प्रॉपरली एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और डेस्टिनेशन को और ऑथेंटिकेशन को भी कनेक्टेड रखती है। ओके, मतलब क्योंकि डेस्टिनेशन को भी कॉल्स जाएंगे तो क्या होगा, डेस्टिनेशन को राउट करना है, हमें राउटिंग करनी है, मेरे एप्लीकेशन को डेस्टिनेशन से राउट करना है, तो ये भी काम ये एक्सेस ऐप जेसन करता है। एक्सेस सिक्योरिटी जेसन क्या करता है, ये वाली फाइल, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी फाइल है, हु इज़ अलाउड टू एंटर एंड व्हाट दे कैन डू। मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर 3 यूज़र्स, कोई भी 3 यूज़र्स है, एक व्यूअर है, ठीक है, एक व्यूअर है, एक कमेंटर है, एक एडमिन है। तो जो व्यूअर है तो हम रोल डिफाइन करेंगे, तो ये 3 प्रकार के रोल हम डिफाइन करेंगे। कौन से व्यूअर ये एक रोल है, कमेंटर ये एक रोल है, और एडमिन ये एक रोल है। तो हम रोल्स के अंदर ये 3 रोल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इनके स्कोप्स क्या क्या है, स्कोप्स मतलब कि कौन कहाँ तक देख सकेगा। जैसे व्यूअर है तो व्यूअर का एक्सेस क्या है कि मैं अगर व्यूअर 1 बनाया, ठीक है, स्कोप व्यूअर 1 बनाया तो इसको ना बस 2 पेजेस दिखने चाहिए, बाकी के पेजेस नहीं दिखने चाहिए, बस 2 पेजेस दिखने चाहिए। कमेंटर जो है इसको बस 1 पेज दिखना चाहिए, ठीक है, इसको बस 1 पेज दिखना चाहिए, उसमें भी इसको बस दिखना चाहिए, व्यू दिखना चाहिए ना, कमेंट भी नहीं करते आना चाहिए। ऐसा भी कुछ रोल स्कोप आप डिफाइन कर सकते हो। एडमिन जो है एडमिन को सब दिखना चाहिए, ऑल दिखना चाहिए। ऐसे स्कोप हम डिफाइन करते हैं रोल वाइज, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्सोनास। किस में डिफाइन करते हैं, सिक्योरिटी में, सो डैट कि वो जो यूज़र है वो वही काम और चीज़ देख सके जिसके लिए वो ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज है। ओके, सो नाउ एक एक फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं इजी वे में। component.js ऐप यहाँ पे स्टार्ट होता है और ये क्या है, ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द ऐप। manifest.json तिजोरी है, ठीक है, तिजोरी है जिसमें डिफरेंट पाथ्स है, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स है, राउटिंग है, मॉडल्स है, ठीक है, आईडी है एप्लीकेशन की, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन शॉर्ट क्या,
तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मैनिफेस्ट डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन में क्या है, रिक्वायर्ड टूल्स, इसमें डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स अवेलेबल रहते हैं। पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या, तो npm वर्जन्स प्रेजेंट रहते हैं, npm JS लाइब्रेरी के वर्जन्स प्रेजेंट रहते हैं। UI5 YML में क्या है, तो UI5 के कैसे एप्लीकेशन के रन और बिल्ड रूल्स लिखे गए हैं। UI5 लोकल डॉट YML में क्या है, तो लोकल सेटअप है। मॉक में क्या रहेगा, मॉक एक फाइल पहले रहती थी पर अभी नहीं है, सो इट इज़ अ फेक बैकएंड फाइल थी। MTYML क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या रहता है, सभी कौन सी UI कौन सा यू एप्लीकेशन लेने हैं, UI ऐप, बैकएंड सर्विस, ठीक है, वर्जन्स, IDs, ये सभी चीज़ें MTYML में डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्सेस ऐप में क्या होता है, URL राउटिंग होती है टू द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचना है, एंड विद इन द एप्लीकेशन, विद इन नहीं सॉरी, टू द एप्लीकेशन एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन। फ्रॉम द मतलब एप्लीकेशन से कहाँ तक, टू डेस्टिनेशन, क्रिएटेड इन BTP। ओके, सिक्योरिटी जेसन क्या है, रोल्स एंड सिक्योरिटी, रोल्स एंड स्कोप्स। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ऑल दी फाइल्स। बाद में ये तो कुछ नहीं है, readme.md बस टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। गिट इग्नोर भी आपको पता होगी, इसमें हम वो सब फाइल्स को मेंशन करते हैं जो हमें पुश नहीं करनी है गिटहब पर। ये तो नॉर्मल जेसन है कि हमने कब क्रिएट किया था ये प्रोजेक्ट, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया था, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। यस, थैंक्स गाइज, thanks for watching. Please comment if you have any questions.